नीमच जिले की एक महिला ने अपने पति और उसकी कथित दूसरी पत्नी के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। ग्राम कड़िया आंतरिक की रहने वाली पीड़िता सोनाक्षी ने बताया कि उसका विवाह लगभग 11 वर्ष पूर्व टीनू मालवीय से हुआ था। शादी से उन्हें 3 बेटियां हैं। सोनाक्षी ने आरोप लगाया है कि उसके पति टीनू ने उसे बिना बताए दूसरी महिला रानू से शादी कर ली और फिर घर से नगद पैसे और सामान लेकर भाग गया। इस मामले में सोनाक्षी ने पूर्व में कुकड़ेश्वर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन अब पीड़िता का आरोप है कि टीनू और उसकी नई पत्नी रानू लगातार झूठी शिकायत कर उसे और उसके सास ससुर को प्रताड़ित कर रहे हैं। सोनाक्षी का ये भी दावा है कि विपक्षी गणों ने उसके ससुर की जेसीबी, ट्रैक्टर और अन्य मशीनें चुपचाप बेच दी और पूरी राशि हड़प ली। इतना ही नहीं, डिलीवरी के समय रानू ने जबरन 35,000 की मांग की थी, जो मोबाइल गिरवी रख कर दिए गए। अब उसी मामले में भी उल्टा झूठा आरोप लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। पीड़िता ने एक और गंभीर आरोप लगाया कि उसका पति एनडीपीएस केस में हरियाणा में पकड़ा गया और अब वह मैसेज भेजकर ससुराल वालों को डराने की कोशिश कर रहा है। झूठी शिकायतों, धोखाधड़ी और लगातार हो रही मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर सोनाक्षी ने एसपी से सुरक्षा और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम सोनाक्षी मालवीय। मेरा हस्बैंड टीनू कुमार, वो एक लड़की कड़ी अतरी की रहने वाली और मैं आकी उमाड़ी की हूँ। मेरे को शादीशुदा शादी यहाँ पर करवाई कड़ी अतरी में, और मेरा पति मेरे को एक लड़की लेके भाग गया और मेरे पे जुल्म कर रहा है और मेरे पे दहेज मांग रहा है, दबाव दे रहा है। मेरे सास ससुर को भी दबाव दे रहा है। मेरे 3 लड़कियां, एक बड़ी लड़की आराध्या है, बीच वाली डिम्पल है, एक छोटी वाली सवी है। 3 लड़कियां छोड़ के चला गया है और मेरे पे दबाव बना के जुल्म करके मेरे को फोन की धमकी दे के और झूठे केस में फंसवा रहा है। दबाव क्यों बना रहे हैं? वो क्या चाह रहे हैं आप? वो पैसे मांग रहे, दबाव दे के सास ससुर को जुल्म कर रहे, बार बार झूठे केस में फंसवा रहे, चोरी भी फोन भी चोरी करके फोन छीन का ही ऐसे बोला है, फोन चोरी करके बोला और झूठे केस लगवा रहा है। मेरे को आपने शिकायत करी पहले कहीं करी थी, यही पे करी थी, मंसूर में भी और नीमच में भी करी थी। नीमच में भी करी थी जब भागा था, जब कही थी, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। जल्दी से जल्दी सुनवाई करी। आप यहाँ आए हो, क्या मांग चाहते हो? मेरे 3 बच्चों का पालन पोषण चाहती हूँ, मैं मेरा चाहती हूँ और मेरे सास ससुर के साथ में रहना चाहती हूँ मैं, और दबाव नहीं बनाना चाहते। मैं इसलिए आया हूँ, मेरी लड़का है टीनू कुमार, जो मेरी बहू है पहले वाली, वो उसको परेशान करता रहता है। पहले भी मैंने यहाँ शिकायत दर्ज करवाई थी एसपी ऑफिस के साथ, तो उसकी भी सुनवाई नहीं हुई और अब दूसरी लड़की के साथ शादी करके झूठे दस्तावेज देके भी शादी करी उसने, और जिसके बाद भी वो आता है कि मेरे पास से लड़की को भेजता है, एसपी ऑफिस में भेजता है, कहीं थाने में भेजता है, हर वक्त दबाव बनाता है मेरे पर, कि मेरे ऊपर प्रेशर बनाता है कि मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, मेरे को पैसा दो, मेरे को ये दो, मेरे को वो दो। मैं लाके कहाँ से दूँ? सब तो बेच गया, वो ट्रैक्टर बेच गया, ट्राली बेच गया, जेसीबी बेच गया, पिकअप बेच गई उसको, और हमारे जाति समाज के रिवाज से वो जो लड़की लेके भागा, उसका जाति समाज के हिसाब से जो भी पैसा किया, 10, 15, 20 लाख रुपए जो भी करा उन्होंने, वो भी दिया। खेती बेच के मैंने उसको पैसा दिया, फिर भी ये दबाव बनाता है। मोबाइल मेरे हाथ में से छीन गए, मोबाइल को छीनने के नहीं, मैंने उसको डिलीवरी हो रही थी जब 35,000 रुपये मेरे को जबरन जोर डाल के उसने 35,000 रुपये लिए। मैंने 2 जनों के पक्ष में कि तुम मोबाइल बिक नहीं रहा है, मेरे को 35,000 रुपये दिलाओ। मैंने दबाव क्यों बना रहे हैं? आपके सगे बेटे हैं कि दबाव बना रहे हैं? सगे बेटे हैं, लेकिन वो तो उसका हो गया ना, लाड़ी को नहीं बच रहा। छोटी 3 बच्चे हैं, इनका भरण पोषण मेरे को करना पड़ रहा है। अब मैं कब तक करूं? मेरे 2 लड़के हैं, एक बड़ा वाला लड़का है, इसके 3 बच्चे हैं, छोटे वाले के 3 बच्चे हैं, इनका भरण पोषण कब तक करूंगा? क्या चाह रहे हो आप? क्या मांग रहे हो? मैं एसपी साहब से निवेदन करता हूं कि इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इनका खर्च, पालन पोषण करवाया जाए, और हमारे ऊपर झूठे प्रकरण जैसे मोबाइल छीनना, फोन लगाना, हमारी कॉल डिटेल भी निकाल दे कि हमने उसको फोन भी लगाया हो,
हम कुछ भी नहीं लगाते, फिर भी वो जबरदस्ती उस लड़की को भेज के कहीं एसपी ऑफिस में खड़ा कर देता है, कहीं थाने में खड़ा कर देता है, कहीं किसी के पास खड़ा कर देता है, किसी यार दोस्तों को।